परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सब आदर सब महिमा सिर्फ आपके नाम को देते हुए हम आपके सामने झुकते हैं और अपने हाथों को उठाकर आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आप महान हैं और सर्वशक्ति महान हैं। और धन्यवाद इसलिए कि आप हमारी ओर हैं, हमारे पक्ष में हैं और आप अपनी सामर्थ को हमारे लिए रवां करते हैं। और जब कभी हम दुहाई देते हैं आप हमारी दुआओं को सुनते हैं और हमारे लिए बड़े बड़े आचार कर्मों को अंजाम देते हैं जो हमारी नज़रों के अंदर अद्भुत होता है। हम सब चंगाइयों के लिए, छुटकारों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के साथ ये सारी स्तुति आराधना के बेटे जय गीतों तालियों की गड़गड़ाहट सुर लय ताल में हम आपके प्रति अर्पित करते हैं। हमारे इन सब बेटों को ग्रहण कर और तेरे द्वारा जो हमने धन प्राप्त किया है कमाई के तौर, जिसका कुछ अंश विश्वास अर्पण या उठाने के बेटों के तौर हम भवन के अंदर ले आए, इन सभी बेटों को भी आप स्वीकार करें, क्योंकि वह तेरा है और प्रभु तेरे लिए पवित्र है। हम तेरे भंडार में ले आए हैं। यीशु मसीह के नाम से हम सारे बेटों को स्वीकार करें पिता, और दुआ करते जिन्होंने जो कुछ दिया है तब उनके जीवन में महिमा के धन के अनुसार मसीह में धन को उंडेल कर आशीष कर न केवल अब्राहम की आशीषों को इस पृथ्वी पर चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग की तमाम आत्मिक आशीषें इफिसियों 1:3 के निमित्त हर एक के जीवन के अंदर आए, ताकि किसी के जीवन में कोई कमी घटी न रहे, लेकिन सबको वह अनुग्रह दे, ताकि सब कुछ हर एक के पास हर समय बहुतायत से रहे, किसी को किसी भली वस्तु की घटी न हो, और हर एक जन धर्म के कामों के अंदर बढ़ता जाओ, तेरी महिमा हो। हम दिल से दुआ करते हर तरह की निर्धनता का श्राप, कर्ज मर्ज का श्राप तोड़कर तेरे लोगों को सत्य में स्वतंत्र कर और यीशु मसीह के लहू में सबों को पवित्र ठहरा। और दुआ करते हैं जैसे प्रभु आपकी बच्चे ने दुआ की आने वाले वचन के लिए तेरे दास के द्वारा आज अपनी आत्मा में हमसे बातें कर पिता, और तेरे शब्द के द्वारा हमारे जीवन के अंदर महिमा हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से। एक जोरदार ताली परमेश्वर की महिमा में देंगे। और हमारे बीच पास्टर सुभाष गायकवाड़ जी हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। सर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ेंगे। इफिसियंस की पत्री उसका पहला अध्याय और 15 से 19 तक हम पढ़ेंगे। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें सिमरन किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते। प्यारे पिता, आपके प्रेम अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्यारे पिता, जो वचन आज हमने पढ़ा सुना है, प्यारे पिता हम प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा द्वारा वचन से बातें करना। प्यारे पिता, आपकी वाणी सुनने के लिए हमारी मन की आंखों को कानों को खोलना प्यारे पिता, और ग्रहण करने वाला मन देना। प्यारे पिता, मुझे सूली के पीछे छिपाओ, मैं घटूं, आप बड़े ऐसा अनुग्रह करना। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। हमने जो वचन पढ़ा उस पैराग्राफ को हेडिंग है पौलुस की प्रार्थना, और इन दिनों में मैं पौलुस जो प्रार्थना कलीसिया के बारे में जो उसके प्रार्थना विषय है उसके बारे में थोड़ा सोच रहा हूँ, और उसी के साथ पौलुस किन बातों के लिए कलीसिया के लिए प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है, इन बातों को थोड़ा स्टडी करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ हम देखते कि ये जो प्रार्थना है पौलुस की, उस प्रार्थना को आज हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम क्या प्रार्थना करते हैं, किसके लिए करते हैं, उस प्रार्थना के पीछे का मकसद क्या है, इन बातों में बहुत बार हम सोचते नहीं हैं। लेकिन जब हम बाइबल में की जो प्रार्थनाएं हैं, खास करके हम नई वाचा के अंदर, और
ज़्यादा से ज़्यादा पौलुस की प्रार्थनाएं हम देखते, तो वहाँ वो जो हम प्रार्थना करते हैं उससे बहुत अलग उसके विषय है, उसकी सोच बहुत अलग है। परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए भी उसके जो विषय है वो बहुत अलग है। और वो क्यों इस रीति से प्रार्थना करना चाहता, क्यों वो इन बातों को के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता है, इस बारे में हम थोड़ा सोचेंगे। हम देखते हैं 15 वचन में लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, वो कहता है कि हम तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। यहाँ कहता है कि उनके लिए वो प्रार्थनाएं कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है, लेकिन उस प्रार्थना और धन्यवाद का कारण है कि विश्वास कि मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। तो मतलब उस बात के लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि इफिस की कलीसिया में किस रीति से इफिस के लोग प्रभु यीशु पर और उसके सुसमाचार पर विश्वास करके सब पवित्र लोगों में किस रीति से वो बढ़ रहे हैं, इसके बारे में वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। फिर आगे 17 वचन में हम देखते हैं कि अभी वो यहाँ प्रार्थना करता है, प्रार्थना के बारे में 17 वचन हमें बताता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। अभी यहाँ हम देखते कि पौलुस जो प्रार्थना कर रहा है कलीसिया के लिए, वो कह रहा है कि तुम विश्वास में अच्छे बढ़ रहे हो, प्रभु में अच्छे बढ़ रहे हो, पवित्र जनों की सेवा में भी आप अच्छे बढ़ रहे। ये सारी बात सही है, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन यहीं पर आपको संतुष्ट रहने की आवश्यकता नहीं, ना ही पौलुस यहीं पर संतुष्ट है। वो उन्हें और आगे के स्टेप पर ले जाना चाहता है और उसके लिए वो 3 बातें यहाँ कहता है। पहली बात वो कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है। पहली बात क्या है, वो कहता है कि जो परमेश्वर हमारा है, जो मसीह का पिता है, वो महिमा का पिता है और उस महिमा का पिता जो परमेश्वर है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। 2 बातें कह रहा है कि वो तो आत्मा दे, लेकिन वो आत्मा किसके लिए? तो उस परमेश्वर को जानने की, पहचानने की और उस परमेश्वर का ज्ञान देने वाली आत्मा वो तुम्हें दे। तो मतलब परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाने के लिए हम कितना बाइबल पढ़ते हैं, इससे बढ़कर जो आवश्यक बात है कि उस पवित्र आत्मा को पाए, जो पवित्र आत्मा पर खुद परमेश्वर है, जो परमेश्वर को हमें प्रकट कर सकता है। आज हम देखते कि बहुत बार परमेश्वर को समझने में मनुष्य को जो तकलीफ होती है, उसका मेन कारण है वो अन्य रीति से परमेश्वर को समझने की कोशिश करते, अन्य रीति से परमेश्वर का ज्ञान पाने की कोशिश करते। फिर अलग अलग रीति जो भी है, बाइबल कॉलेज जाना, स्कूल जाना, मतलब वो गलत है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो एक भौतिक या शारीरिक बातें जहां से हमें सिर्फ बुद्धि मिल सकती है, लेकिन सही पहचान और सही ज्ञान देने वाला खुद परमेश्वर है और वो पवित्र आत्मा है। और पौलुस चाहता है कि कलीसिया के लोगों में वो ज्ञान और पहचान का आत्मा मिले, इसलिए कि मसीह के पिता को, जो महिमा का पिता भी है और हमारा भी पिता है, उसकी पहचान उन्हें मिल सके। बिना उसे जाने, बिना उसे पहचाने हम कभी भी उस पूर्णता की ओर आगे नहीं बढ़ सकते जहां परमेश्वर हमें देखना चाहता है। फिर आगे हम देखते कि 18 वचन में, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। तीसरी बात तो कहता है कि तुम्हारी मन की आंखें क्या हो, ज्योतिर्मय हो, प्रकाशित हो, आपकी आंखें, आत्मिक आंखें खुल जाए, वो प्रकाशित हो जाए कि जो हमारे पास जो बुलाहट है, उस बुलाहट की आशा को समझने के लिए। आज हम देखते हैं कि बहुत बार हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत सारी मतलब समस्याएं आती है, परीक्षाएं आती है, और बहुत बार उन परीक्षाओं में, उन समस्याओं में हम इस रीति से हताश हो जाते हैं जैसे हमारे लिए कोई आशा ही नहीं है।
और वो इसलिए होता है क्योंकि हम वो बात नहीं जानते कि जिस परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग किया है, जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है, वो परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचता है। बहुत बार अभी यहाँ पे कल्याण कलीसिया में भी हर सुबह हम गवाही देते हैं, है ना, और उस गवाहियों में हम देखते कि प्रभु ने हमारे लिए जो काम किया है वो बताते हैं हमने, और उसमें कोई गलत बात नहीं, सही बात है, लेकिन हम उससे आगे बढ़ना चाहिए। और वो आगे हम तभी बढ़ सकते जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएगी और परमेश्वर ने हमारे लिए जो आत्मिक बातें की है, जो हमारे लिए उसने योजनाएं बनाई है, और उस बनाई हुई योजना के अनुरूप उसने हमें बुलाया भी, उस बातों को ध्यान में देखे। अगर इसी अध्याय के 3-4 वचन में हम देखते कि वो परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आत्मिक आशीषों से आशीषित करने के लिए मसीह यीशु में चुन लिया है। वो कहता आगे के 4 वचन में कहता है, इस सृष्टि बनाने से पहले मसीह यीशु में उसने हमें चुन लिया इसलिए कि हम उसके समक्ष पवित्र और निर्दोष रहे। अभी यहाँ हमें देखने को मिलता है परमेश्वर हमें सारी स्वर्गीय आत्मिक आशीष देना चाहता है। वो चाहता है कि मसीह यीशु के साथ हम सदा बना रहे। अभी ये दोनों बातों की ओर भी सिर्फ हमने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया तो आज हमारे सामने जो भी समस्या है, आज जो भी हम परीक्षाओं में से जा रहे, वो उन 2 बातों के सामने कुछ भी नहीं है। हम निराश क्यों हो जाते, हम डर क्यों जाते, उसका पहला महत्वपूर्ण कारण है कि जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है पहले उसकी पूर्णता से पहचानने, जो 17 वचन में पौलुस कहता है। और दूसरा बात यह है कि जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया, उस बुलाने के पीछे उसके मकसद को हम नहीं जानते, और इस कारण इस शरीर में हम निराशा या दुख या जिस भी बातों के कारण हम अपना उस सच्चा आनंद जो मसीह में हमने पाया है उसे खो देते। तो ये 2 बातें यहाँ हमें देखने को मिलती। पहली उसकी बुलाहट की आशा, उसके बाद तीसरी बात हमें देखा है कि जो यहाँ लिखा है कि और पवित्र लोगों में उसकी मिरास का महिमा का धन कैसा है। पवित्र लोगों में मिरास का मतलब हमें वतन मिला है। सब पवित्र जनों के साथ हम भी उसके वतन के भागी है। और ये जो मिरास हमें मिला, ये जो वतन हमें मिला है, वो कितना महिमामय है, वो कितना बड़ा है, उसको हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। और इसी बात को पतरस जो है पहली पत्री उसका 4 और 5 वचन, पहला अध्याय 4 और 5 वचन में हमें बताता है कि हमें जो मिरास मिली है उसके बारे में वो 3 बातें वहां कहता है। हम 4 वचन पढ़ेंगे, पतरस की पहली पत्री पहला अध्याय 4। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। वहां लिखा है हमारे लिए जो मिरास रखी है उसके बारे में 3 बातों में उसने उस मिरास को प्रकट किया। पहला है वो अविनाशी है, दूसरा है निर्मल है, और तीसरा अजर। अजर मतलब जो क्षय न पाने वाला, अक्षय जो है वो है। मतलब जो हमारा वतन है वो कैसा है, अविनाशी, वो कभी भी नाश नहीं होगा। और हम देखते कि आज हमारा वतन जो पृथ्वी पर हमने जमा किया, जिसके लिए हम जीते भी और मरते, वो हर समय उसको डर है कहीं वो चोरी ना हो जाए, कभी वो नाश ना हो जाए, है ना। और उन सारी बातों में हम देखते कि बहुत सारी मिलावट हमें देखने को मिलती है, और वो क्षय पाने वाला मतलब खर्च होने वाला है। लेकिन जो हमारे लिए मिरास है, जो स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो कभी भी कम नहीं होगी, वो कभी नाश भी नहीं होगी, और वो पूर्णता से पवित्र और शुद्ध है। अगर ये हमें समझ में आया कि वो जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उसने मुझे स्वर्गीय आत्मिक आशीषों में आशीष किया है, और ये सारे आशीष जो है वो कैसे अविनाशी है, निर्मल है और अजर है, तो हम कभी भी जो खत्म होने वाले, जिसमें मिलावट है, जिसमें कोई भी शुद्धता नहीं, उसके पीछे नहीं दौड़ेंगे। तो हमें ऑलरेडी परमेश्वर ने दे दिया है, वो देने वाला है ऐसा नहीं, हमें वो ऑलरेडी दे दिया, लेकिन उसे लेने के लिए अभी हमें वहां जाना है जहां वो रखा है।
मेरा नाम उस पर लिखा गया है, अभी मुझे वहां जाने की तैयारी करनी है, इसलिए कि जो वतन, जो मिरास मेरे लिए है, उस पर मैं अपना अधिकार रख सकूं। और यही बात जो है आज हमें समझने की बहुत आवश्यकता है कि जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है, वो हमें कोई साधारण बातों में वो हमें नहीं रखना चाहता है, वो हमें बहुत ऊंचे स्तर पर लेकर जाना चाहता है। और वो ऊंचे स्तर पर लेकर जाते समय हमें वो इस बात को याद दिलाता है कि मैं कौन हूं। वो हमें क्या याद दिलाता है कि तुम्हें ऊंचे पर ले जाने वाला मैं कौन हूं। और जब आप उसे जानोगे और उसके बाद उसकी बुलाहट की आशा और उसके वो जो पवित्र जनों के साथ मिलने वाला जो वतन है उसके बारे में सोचेंगे, तो पौलुस के समान हम भी कह सकते हैं कि इस दुनिया में हम क्या है, एक मुसाफिर है। कभी भी हम अपना तंबू उठाकर जा सकते हैं। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ लेकर आया नहीं, कुछ लेकर जाएगा भी नहीं। लेकिन ये समझ तब तक नहीं आएगी जब तक उस बुलाहट की आशा जो हमारे अंदर परमेश्वर देखना चाहता है। परमेश्वर हमें ऐसा अंधभक्त के रूप में नहीं देखना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम सारी बातें सोच विचार करने के बाद उसे ग्रहण करें, और जब उसे ग्रहण किया तो उस पर चलते भी रहे। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर को भी पर जो आपने विश्वास किया है, प्रभु नहीं चाहता कि आप एक अंधभक्त के समान, किसी ने आपको कहा यीशु जीवित परमेश्वर है, आपने उसे मान लिया और उस पर विश्वास करने लगे। परमेश्वर चाहता है कि अगर यीशु जीवित है तो आप अनुभव करें कि उसका वो जीवित है। उसके जीवन को वो आपको टेस्ट करने देगा, उसके जीवित होने को वो आपको टेस्ट करने देगा। आपके बहुत सारी बातों के द्वारा वो आपको दिखाएगा कि वो परमेश्वर जीवित है। वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो तुम्हारे लिए अद्भुत कार्य करता है। ये सारी बातें वो इसलिए करता क्योंकि वो जीवित है। तो हम उसे जाने और उसी के बाद हम उस परमेश्वर ने जो अपने पास हमें बुलाया उस बुलाहट को भी समझे, और उसके बाद तीसरी बात जो है, जो हमें वो देना चाहता है उस बात को भी समझ में। और फिर आगे हम देखते हैं कि 19 वचन में लिखा है, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। अभी उसकी सामर्थ हम में, मतलब जो उस पर विश्वास करते हैं कितनी महान है। परमेश्वर की सामर्थ किस में है? जो विश्वास करते हैं। और वो सामर्थ कैसी है? महान है। उस सामर्थ महान है और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। फिर 20 वचन में लिखा है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानियों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। अभी ये दोनों वचन एक साथ जब हम मिलाते तो इसका मतलब है कि पर विश्वास करने वालों में जो मसीह की सामर्थ है, वो सामर्थ को हम जाने। लेकिन वो सामर्थ क्या है? तो वो सामर्थ को परमेश्वर ने मसीह यीशु को मृतों में से जीवित करके स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। वही सामर्थ आप में और मुझ में है। वही सामर्थ किस में है? हम में। कौन सी सामर्थ? तो मृत्यु से जीवित करके स्वर्गीय स्थानों में बिठाने की सामर्थ हम में है। और यही बात जो है हमें कभी भी ना भूलना। चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, कोई भी हो, आप में वो एक सामर्थ है। और वो सामर्थ सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं, तो आने वाले दुनिया के लिए, उस स्वर्गीय जीवन में भी आपको सिर्फ जीवित नहीं करने, तो वो स्वर्गीय स्थानों में बिठाने के योग्य वो सामर्थ आप में है। और वो सामर्थ खुद प्रभु यीशु मसीह है। इस बात को कभी भी ना भूलना। बहुत बार हम सामर्थ का मतलब जो वरदान मिले उसकी ओर ही हमारा फोकस होता है। लेकिन सही में, वास्तव में जो सामर्थ्य है वो कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह है। जो प्रभु यीशु को परमेश्वर ने फिर से जीवित करके उस बात को प्रूव किया है। आज हम हर एक विश्वासी जो कहता है कि मुझ में मसीह है, अगर मुझ में मसीह है मतलब मुझ में वो सामर्थ है जो मृत्यु में से भी जीवित कर सकती है और स्वर्गीय स्थानों में बिठा सकती है। इसलिए थिस्सलुनीकी की पत्री के अनुसार जो मसीह यीशु में सो गए वो फिर से
जीवित हुए। कौन जीवित होगा? जो मसीह यीशु में, और जो हम बच जाएंगे, हम बदल जाएंगे। तो मतलब जो मसीह में है, चाहे वो मरा हुआ हो या चाहे वो जीवित है, उसमें उस मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य जो है वो काम करती है। और यही बात हमें कभी ना भूलना। और पौलुस अपने जीवन के मकसद के बारे में, जो फिलिपी की पत्री उसका 3 अध्याय में 7 से आगे हम देखते कि उसके जीवन का एक मकसद है और उस मकसद को वो पाना चाहता है। और वो मकसद क्या है? तो किसी भी रीति से मृत्यु में से जीवित होने के पद को मैं पाऊं। जो सामर्थ उसमें है, उस सामर्थ के अनुसार वो उस पद तक जाना चाहता है जिस पद तक ले जाने की सामर्थ उसमें मसीह के द्वारा। हम वचन पढ़ेंगे। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। कंटिन्यू पढ़ना। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मैं किसी भी रीति से, मतलब उसके पूरे जीवन का मकसद है किसी भी रीति से मुझे उस पुनरुत्थान को पाना है। देखो हमारा परमेश्वर जो हर एक काम एक मकसद के साथ करता है। जब परमेश्वर ने हमें चुना है, बुलाया है, तो उसके पीछे भी उसका एक मकसद है। उसी रीति से जो मसीह जीवन जीना है हमें, वो भी एक मकसद के साथ जीना है। बिना मतलब सिर्फ कोई मकसद नहीं, कोई एम नहीं जीवन में, उस जीवन को परमेश्वर की दृष्टि में कोई लाभदायक नहीं है। तो हमें समझना है, जानना है। अगर यहां हम देखें तो 5-6 बातें पौलुस जो कहता, पहला बात वो कहता है मुझे मसीह की पहचान चाहिए। उसके बाद वो तो मसीह को वो पाना चाहता, फिर वो कहता मसीह में मैं पाया जाऊं, फिर वो कहता है कि परमेश्वर की धार्मिकता को पाना चाहता है, फिर वो कहता है कि मसीह की वो मृत्यु पर जय पाने वाली जो सामर्थ है, उस सामर्थ को वो जानना चाहता है। और फिर वो कहता है कि उसके दुखों के साथ एक होकर उस परमेश्वर की सामर्थ की पहचान करना चाहता है। और फिर हम देखते हैं 11 वचन में कहता है किसी भी रीति से मृत्यु में से फिर से जीवित होने के पद को पाओ। आज हम जो भी जीवन जी रहे, मतलब हमारा मसीह जो जीवन जी रहे, उसके पीछे क्या मकसद है? क्यों हम जी रहे? क्यों हम यहाँ आ रहे? क्यों हम प्रार्थना कर रहे? क्यों हम सुसमाचार प्रचार करें? उसके पीछे हमारा क्या पाना चाहते हम? या सिर्फ हम आशीष पाना चाहते, चंगाई पाना चाहता है, धन पाना चाहते, क्या पाना चाहते? वास्तविकता में पौलुस चाहता है कि आप उसकी गहराई को सोचो, गहराई में जाकर सोचो कि आपको क्या पाना चाहिए। और उस गहराई में जाकर पौलुस कलीसिया के लिए जब प्रार्थना करता है, तो उस कलीसिया की जो सही जरूरत है उसके लिए वो प्रार्थना करता है। इसलिए वो पहली बात आता है कि उस महिमा के पिता के पहचान और उसके ज्ञान मिले, उनकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, उनकी आंखें खुल जाए, प्रकाशित हो, उन्हें प्रकाशन मिले कि परमेश्वर की जो बुलाहट है, उस बुलाहट की आशा क्या है। फिर उस बुलाहट के द्वारा जो मिरास उन्हें मिलने वाली है, उस मिरास को समझ सके। और बाद में वो कहता है मसीह में जो सामर्थ है उसकी पहचान। आज हम इस बात को बड़ी गंभीरता से अपने खुद के जीवन में इस बात को देखना है कि क्या मैं उसके लिए जी रहा हूं या मेरा जीवन एक धर्म का पालन करने वाला जीवन है। बहुत बार जब हम फर्स्ट जनरेशन होते हैं ना, मैं भी मसीह परिवार में से पैदा हूं, लेकिन मैं भी फर्स्ट जनरेशन हूं। हम शुरुआत में उस प्रेम में, मसीह के
उस लगाव के पीछे, मसीह के पीछे चलने लगते हैं, उस समय हमारा जो भी कुछ होता है वो मसीह के लिए होता है, क्योंकि उसके प्रेम को हमने नया नया चखा है, जाना है, उसके जीवित होने का अनुभव हमने पाया। और इस कारण उस परमेश्वर से हमारी जो प्रार्थनाएं होती है, जो भी बाइबल स्टडी होती है, उसमें एक प्रेम रहता है, एक लगाव रहता है। लेकिन धीरे धीरे वो हमारे शरीर की आदत बन जाती है, उसमें का वो प्रेम लगाव जो एक कम होने लगता है। जैसे इफिस की पत्री में इफिस की कलीसिया के लिए प्रभु कहता, तूने पहला प्रेम छोड़ दिया है ना। अगर देखा जाए तो वो पहले से अधिक काम कर रहा है, पहले जो उसकी सेवकाई थी उससे कई गुना अधिक सेवकाई कर रहा है, लेकिन परमेश्वर उस सेवकाई से, उसके काम से खुश नहीं है। परमेश्वर को चाहिए उसका वो प्रेम। आज हमें भी इस बात को बड़ी गंभीरता से सोचना है। अगर हम एक धर्म का पालन करने वाले बन गए तो हम में और अन्य जाति लोगों में कोई फर्क नहीं है। वो भी उनके धर्म का पालन कर रहे हैं, हम भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन एक सही बात हमें समझना चाहिए कि मसीही कोई धर्म नहीं है, तो वो एक व्यक्ति के फॉलोअर्स को मसीह कहा गया। जो यीशु के पीछे चलने वाले, जो उसके चेले थे, उन्हें क्या कहा गया? मसीह कहा गया। किसी धर्म का पालन करने वालों को मसीह नहीं कहा गया, तो यीशु के पीछे चलने वालों के लिए मसीह शब्द आया। और इसलिए मसीह कभी धर्म बन नहीं सकता, क्योंकि वहां व्यवस्था का पालन नहीं है, तो वहां एक व्यक्ति का अनुसरण है। और आज हम जब उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जो वो खुद जिसने अपने पिता को हमें प्रकट किया है, आज हमें पहली जरूरत है, जिस पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमें बचाने के लिए अपना एकलौता पुत्र दे दिया, उस पिता को, उसकी महिमा का जो पिता है, उसमें उसे सही रीति से जाने, उसे समझाए। इसलिए पौलुस कहता है, उसके पहचान का और ज्ञान का आत्मा तुम्हें मिले, क्योंकि अंतिमता हमें उस पिता के चरणों में ही जाना है। क्योंकि सब कुछ मसीह के पैरों के नीचे रखने के बाद खुद प्रभु यीशु अपने आप को पिता को समर्पित करेंगे। मतलब हम मसीह के साथ पिता के सम्मुख उस महिमामय पिता को, उस पिता को जानने के लिए हमें मसीह को जानना होगा, क्योंकि मसीह ने अपने पिता को क्या किया है? प्रकट की इब्रानी की पत्री 1 अध्याय और उसके 2, 3, 4 वचन में हम देखते, वैसे कलीसी की पत्री में भी हम देखते कि किस रीति से मसीह ने अपने पिता को प्रकट किया। आज हम में जब मसीह, जो एक सामर्थ है, जो मृत्यु में से जी उठने वाला, उस मसीह के द्वारा उस पिता की महिमा को आज हमें देखना, समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए आज जब हम उसके पवित्र उपस्थिति में है, तो हमें इस बात की ओर ध्यान देना है कि मेरा प्रार्थना जीवन क्या है, मैं किसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन कलीसिया के लिए क्या प्रार्थना कर रहा हूँ, कलीसिया के लिए मैं क्या चाहता हूँ, या हम एक परिवार के लिए क्या चाहते। इन सारी बातों को ध्यान में जब देखते, तो हम देखते कि हमारी सारी प्रार्थना शरीर और इस दुनिया की बातों से भरी हुई है। हमारी सारी प्रार्थनाएं इस शरीर और इस दुनिया की बातों से भरी है। उसके आगे हम बहुत कम निकलते हैं, और निकले तो भी उद्धार तक हम जाते कि औरों का जो अभी भी उन्होंने, जिन्होंने उद्धार ने उनके, लेकिन उसके आगे हम बढ़ते नहीं। और उसका कारण यह है कि हम भी खुद आत्मिक जीवन में उसी स्थान पर है जहां हम आए थे, वहां से हम आगे नहीं बढ़े। और यही बात है जो पौलुस कहता है कि तुम्हारा विश्वास और पवित्र जनों की जो तुम सुधि ले रहे, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। लेकिन इतना काफी नहीं है, यहां संतुष्ट होना काफी नहीं है। आपको और अधिक निकट और आगे बढ़ना होगा, और अधिक निकटता से परमेश्वर की उपस्थिति में आना होगा, जिसके द्वारा आप उस महिमामय पिता को के ज्ञान और पहचान में बढ़ते जाओगे।
उसके द्वारा आपके आत्मिक जो आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, खुल जाएगी और उस आपकी बुलाहट की आशा को आप समझ पाओगे। आज हम इस दुनिया में परमेश्वर के चुने हुए, अलग किए हुए लोग हैं। उनके बुलाहट के बारे में परमेश्वर का वचन रोमी 8:29 में लिखा है। 28-29 अगर एक साथ पढ़े तो वहां हमें देखने को मिलता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते और बुलाए गए हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न थे, क्योंकि जिसने उन्हें बुलाया और अलग किया वो उसके पुत्र, मराठी में लिखा है, उसके पुत्र की प्रतिमा के समान बने। तो ये बुलाया गया है किसके लिए? यीशु के समान होने के लिए। फिलिपी 2:5 में यही लिखा है कि मसीह का स्वभाव तुम में उत्पन्न हो। परमेश्वर हम में मसीह का रूप देखना चाहता है। परमेश्वर हमें क्या देखना चाहता है? मसीह का रूप और इसीलिए उसने हमें क्या किया है? बुलाया है। और उसके जब बुलाने के बाद मसीह के रूप में हमें देखना चाहता है, इसलिए उसने अपने पुत्र मसीह को भी हमारे सामने रखा है, इसलिए कि हम उसे देखें, जाने, पहचाने और उसे अपनाए। उसे अपनाए का मतलब उसके समान होने के लिए अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि समर्पण ही वो बात है जो आप में परिवर्तन लेकर आएगा। समर्पण वो बात है जो आप में क्या करेगा? परिवर्तन लेकर आएगा। बहुत बार हम ये बातें बोलते, पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा से भर गया, लेकिन पवित्र आत्मा से भर गया का मतलब क्या है? चिल्ला चिल्ला कर अन्य भाषा में बोलने का मतलब पवित्र आत्मा में भरना नहीं है। पवित्र आत्मा का में भरने का मतलब है पूर्णता, सरेंडर होना। जब प्रेरितों के काम में हम देखते कि 2 अध्याय में पेंटेकोस्ट के दिन, उसके बाद 4 अध्याय में, 5 अध्याय में लिखा है, वो सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए हैं। इसका मतलब उन्होंने फिर से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किए। अभी हम नहीं तो तू हम में से काम कर। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने पिता की हर एक बात को पूर्ण किया, हर एक क्रेडिट उसने पिता को दिया, उसी रीति से एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जो है, सब कुछ जो भी कुछ करता है वो सब कुछ वही करता है जो उसने मसीह यीशु को करते हुए देखा। वो उसका सारा क्रेडिट जो होता है उसे देता है। और एक बात कभी भी ध्यान में रखना है, जब एक अभिषिक्त व्यक्ति, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति सेवकाई करता है, तब कभी भी वो लोगों को अपने पास खींचता नहीं है। तो वो हर समय लोगों को यीशु के पास लेकर आता है। लेकिन जो अभिषेक में नहीं है वो लोगों को अपनी ओर खींचता है। अगर सही सेवकाई को अगर आपको जानना है, समझना है, तो कौन सी सेवकाई में मसीह आगे है और सेवक पीछे है, वहां आपको सही सेवकाई मिले। लेकिन जहां भी मसीह के आगे सेवक है वहां आपको वो भरपूरी नहीं मिलेगी जो इस प्रार्थना के द्वारा पौलुस कलीसिया में देखना चाहता है। वहां ये बातें नहीं होगी, उस महिमा के पिता की पहचान के ज्ञान की कमी होगी, वहां उस बुलाहट की आशा की कमी होगी, वहां पर उस स्वर्गीय जो मिरास मिलने वाली उसकी आशा या उसका भरोसा नहीं होगा। लेकिन जहां मसीह आगे, वहां ये सारी बातें जो है आपको देखने के मिलेंगी। और इसलिए इन अंतिम दिनों में जब मसीह की आने की हम बात जो रहे हैं, तो हमें इस बात को बड़ी गंभीरता से सोचना है, क्या मैं सही में कहता हूं कि प्रभु यीशु मैं कहता हूं कि मुझे उसके साथ जाना है, लेकिन वास्तविकता मैं उसके लिए तैयार हूं? ये सवाल हमें पूछना है। क्यों पूछना है? क्योंकि बहुत बार परमेश्वर चाहता है कि हम सब कुछ समझकर, सोचकर उसके पीछे चले, लेकिन बहुत बार हम आंखें मूंद कर ही चलते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सब कुछ जानकर उससे पीछे चले, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है अज्ञानता में भी सुख होता है। तो बहुत बार मसीह लोग जो है उस अज्ञानता का जो सुख है उसमें वो लेटे रहते, क्योंकि कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, प्रभु आएगा मुझे लेकर जाएगा।
लेकिन ये गलतफहमी कभी भी नहीं रखना कि प्रभु आएगा और सबको लेकर जाएगा। प्रभु आकर चुनकर लेकर जाएगा। प्रभु आकर क्या करेगा? चुनकर लेकर जाएगा। उन्हें लेकर जाएगा जो सही में उसके लिए तैयार है। वो उन्हें लेकर जाएगा सही में जिन्होंने उस बुलाहट की आशा को समझा है। वो वही लोगों को लेकर जाएगा जिन्होंने जाना है कि उनका मिरास क्या। क्योंकि रोमी 8:16-17 में हम देखते पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर की संतान है तो वारिस भी है अगर उसके साथ दुख सहते हैं तो। परमेश्वर की संतान है, लेकिन वारिस होने के लिए कीमत देनी होगी। उसके साथ उसे छोड़कर नहीं, उसके साथ मतलब उसके लिए, सुसमाचार के लिए, उस पवित्रता के लिए, उस बुलाहट के लिए आपको दुख सहना पड़ेगा, आपको और मुझे कीमत देनी पड़ेगी। ये कभी भी नहीं भूलना है। और इसीलिए पौलुस जब कलीसिया के लिए जब प्रार्थना करता है तो वो उस कलीसिया को उस रूप में देखना चाहता है जिस रूप में खुद परमेश्वर कलीसिया को देखना चाहता है। उस पवित्रता में पूर्णता से जो आशा और जोश के साथ भरी है, सिर्फ जोश नहीं, आशा और जोश के साथ भरी है, और जो जानती है कि उसके सामने क्या रखा है। कलीसिया जानती है कि उसके सामने क्या रखा है और क्या पाने के लिए वो आगे बढ़ रहा है, उसका ज्ञान उसके पास है। और यही बात परमेश्वर चाहता है। इस प्रार्थना में पौलुस कलीसिया के लिए कह रहा है कि उस कलीसिया में वो बातें हो, वो समझ हो, कोई आंखें मूंद कर ना दौड़े, तो वो हर एक बात सोच समझ कर करे, और जो परमेश्वर की इच्छा है, उस जो परमेश्वर की बुलाहट है, उसके मर्म को भी समझे। क्योंकि पौलुस जब फिलिपी 3 में जब कहता है, वो कहता है कि उसके मृत्यु से जीवित होने के मर्म को जानने के लिए वो कहता है मैं उसके दुखों के साथ सहभागिता करेगा। वो क्या कह रहा है? और इसलिए पौलुस एक जगह कहता है कि मसीह के बचे हुए दुख जो है मैं अपने शरीर में उठा रहा हूं। एक बहुत बड़ा बात उसने कही है, लेकिन ये बात ऐसे ही नहीं की है, क्योंकि उसने सही में मसीह के लिए, सुसमाचार के लिए जो कीमत चुकाई है, जो दुख उठाया है, वो सही में कहने योग्य है कि हाँ मैंने उस किया। आज जब भी हम मसीह लोग खास करके दुख, परीक्षा, सताओ, है ना, हर कलीसिया में प्रार्थना चलिए प्रभु सताओ। मेरे कलीसिया में भी चालू है, मैं भी करता हूँ। प्रार्थना करना हमारा हक है, अधिकार है, लेकिन खुद प्रभु ने कहा है अंतिम दिनों में होगा ही। लेकिन मुझे कुछ सताव नहीं हो रहा है, पास्टर को नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सताव सहने के लिए अनुग्रह लगता है। जिन पर अनुग्रह है वही सताव में से जाएंगे। जिनको अनुग्रह मिला है वही मसीह के लिए रक्त साक्षी हो गए, सबके लिए नहीं। पौलुस कहता है कि मुझ पर यह अनुग्रह हुआ कि मैं उसके लिए दुख सह सकूं। हम पर नहीं है, मुझ पर नहीं है। मुझे तो प्रभु ने पहले से बताया, जब तक तू जीवित है तू भी नहीं और तेरा मिशन भी सताव में से नहीं जाएगा। क्योंकि मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ और मेरा प्रभु मुझे बहुत करीब से जानता है, जितना वो जानता बाकी उतना कोई। इसलिए उसने मुझे बता दिया है कि तू और तेरा मिशन जब तक तू जीवित है सताव में से नहीं जाएगा। वो अनुग्रह मुझ पर नहीं है। कभी जब नया जोश में था तो मुझे लगता था मैं भी रक्त साक्षी बन गया तो बहुत अच्छा है ना, ऐसा विचार आते हैं। लेकिन प्रभु कहता है नहीं कहना। आज हम इस सच्चाई को समझो, अपने पिता को समझे, अपने उद्धारकर्ता को समझो, उसकी सामर्थ को समझो, उसके ने जो आपको चुनकर अलग किया उसके मकसद को समझो, जो वो आपको देना चाहता उसे समझो। सिर्फ ऊपरी सतह पर तैरने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको अगर मोती चाहिए तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। अपने जीवन की गहराई में उस परमेश्वर के उन सारी सुंदर बातें जो हमारे लिए रखी है
उसे पाने के लिए आपको गहराई में जाना ही पड़ेगा। और जब आप उस मसीह के उस प्रेम, उस अनुग्रह की गहराई, उस प्रेम के गहराई में जाएंगे, आप अपने लिए बहुत सारी सुंदर आशीषें इस पवित्र बाइबल में देखेंगे। और वो उस आशीषों का मतलब क्या है ना? आशीषों का मतलब स्वर्गीय आत्मिक आशीष। लेकिन उसी के साथ मैं ये भी मानता हूं कि सही में जो परमेश्वर के बुलाए हैं, जो उससे प्रेम करते, उसे इस दुनिया में भी प्रभु आशीषित करता हो। मेरे कलीसिया में से ऐसे लोग हैं कि मतलब जिनके बारे में सोच ही नहीं सकते थे कि वो मतलब उठ भी सकेंगे, जिन परिस्थितियों में वो रहते थे ना। आज वो असिस्टेंट मैनेजर है बैंक में। कहने का मतलब है, और प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसे ही लोग हैं। लेकिन आज कलीसिया में 3 मैनेजर है, तीनों लड़कियां है ना। लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह, जिनका कोई भी आशा नहीं थी पर परमेश्वर किया। लेकिन मैं उनको बार बार एक ही बात कहता हूं, इससे बढ़कर जो आत्मिक आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है उसको और फोकस करो, वो पाने के लिए उस दौड़ पर दौड़ते चलो। जैस रीति से पौलुस 3:12 में कहता है, अब तक मैंने उस पुनरुत्थान को पाया नहीं हूं, लेकिन पाने के लिए मैं उस दौड़ से दौड़ रहा हूं। तो आज तुम्हारे और मेरे जीवन का एक मकसद होना चाहिए कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, जो उस पहचान, वो आत्मा दिया है, ज्ञान और पहचान का आत्मा दिया है, जो आशा हमें बुलाहट के द्वारा दी है, जो उसने हमें वतन दिया है, वो जो सामर्थ हमें दिया है, उसे पूर्णता से पाने के लिए अपनी दौड़ हमने क्या किया है, चालू की है। और उस दौड़ के अंत तक अगर हम विश्वास योग्य रहेंगे तो जिस परमेश्वर ने हमें बुलाकर अलग किया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो अपने हर एक शब्द को, अपने हर एक वचन को पूर्ण करने वाला परमेश्वर। वो जब कहता है कि तुम्हारी मीरास जो है अविनाशी है, निर्मल है, अजर है, तो वो वैसी ही होगी। वो कहता है वो तुम्हारे लिए है तो वो तुम्हें ही मिलेगी, उनमें से कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, ना किसी कोई हिस्सेदारी कर सकता। अगर वो मेरे लिए तो सिर्फ मेरे लिए ही रहेगी। और इसलिए आज ऐसे परमेश्वर के निकट आते समय हम अपनी आत्मिक सारी इच्छाएं, अभिलाषाएं उस परमेश्वर के सामने रख दे, और जो परमेश्वर की इच्छा और अभिलाषा है उसे हमें आज ग्रहण करना। हमारी सारी जो कुछ इच्छाएं, अभिलाषाएं वो परमेश्वर को दे दो, और परमेश्वर की जो इच्छा और अभिलाषा आपके लिए है उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि आप जो चाहते हैं उससे कई गुना अधिक भलाई की बात परमेश्वर आपके लिए चाहता है। हम बहुत छोटी छोटी बातें चाहते, परमेश्वर बहुत बड़ी बातें हमारे जीवन में करना चाहता है। और इसलिए ये पौलुस की प्रार्थना हमें सिखाती है कि परमेश्वर हम में क्या चाहता है। पौलुस की ये प्रार्थना हमें क्या सिखाती है, परमेश्वर हम में क्या चाहता है। क्योंकि ये जो प्रार्थना है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही पौलुस के पास आई है, और पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस से आया, इसलिए वो पवित्र आत्मा भी परमेश्वर के मन की बातों को पौलुस के द्वारा कलीसिया तक लेकर आया है, इसलिए कि कलीसिया जाने। पौलुस जान गया और वो कलीसिया के लिए मध्यस्थी कर रहा है। अभी कलीसिया, हमको ये जानना है और उसे हमें स्वीकार करना है। उन बातों को जो पौलुस प्रार्थना में मध्यस्थी कर रहा है, या पवित्र आत्मा प्रार्थना के द्वारा कलीसिया के सामने इन बातों को रख रहा है, आज मुझे उसे क्या करना है, स्वीकार करना है। अब वो मेरे होने चाहिए, मेरी प्रार्थना हो, मुझे उस महिमा के पिता के ज्ञान और पहचान का आत्मा चाहिए। प्रभु मुझमें वो आत्मा चाहिए जो कह सके कि हाँ मैं पिता को देख पा रहा हूँ, मैं पिता को जान पा रहा हूँ। उसके ज्ञान के बाद उस परमेश्वर के ज्ञान को पाना है। फिर उन सारी बुलाहट में क्या आशा है, उस आशा की पहचान भी हमें होनी चाहिए। और हम देखते कि वचन के अनुसार 3 बातें अटल है, और उसमें एक है आशा। आशा कभी टलती नहीं है। तो वो आशा आज हम में जीवित होनी चाहिए, और उस आशा पर हमने भरोसा रखना चाहिए कि जिस परमेश्वर ने मुझे माँ की कोख से चुन लिया है
उस परमेश्वर ने एक मकसद के साथ मुझे चुना है और परमेश्वर उस मकसद को पूरा करेगा मेरे बारे में। उसकी जो भी योजना, इसलिए इर्मया 29:11 में वो कहता है तुम्हारे बारे में जो सारे मेरे मराठी में संकल्प है, मतलब योजना है, वो उसे मैं जानता हूँ। पहली बात वो क्या कहता है, उसे मैं जानता हूँ, वो तुम्हारे लाभ के लिए, हानि के लिए और आने वाले समय में आपके लिए। तो परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं है, वो हमारे लिए कुछ करना चाहता है, हमें कुछ वो देना चाहता है। वो हो सकता है कि उस समय आपके लिए हानि के लगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो हानि नहीं है, वो उसमें आपका लाभ है। और अभी मतलब वर्तमान में ही लाभ नहीं तो भविष्य में वो आपके लिए बहुत ही उत्तम है। तो आज हम अपनी सारी कल्पना और विचारों को प्रभु को कहना, प्रभु मैं तेरे चरणों में रखता हूँ। तू जो मुझ में चाहता है, पहले चाहता है कि वो हम सब लोग अपने पिता को जाने, हम सब उस पिता के, उस प्रेमी पिता के चरणों में आए, उस पिता के ज्ञान को पाए। पिता के बारे में ज्ञान नहीं तो पिता के ज्ञान को पाए, और उसी के साथ में जिस परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है, उस बुलाहट के बारे में दो बातें तो हमने 1 अध्याय का 3 और 4 में देखते कि हम जो है स्वर्गीय आत्मिक आशीष से आशीषित हो और हम प्रभु यीशु के सम्मुख निर्दोष और निष्कलंक रहे। रोमी 8:29 के अनुसार जो है मसीह के समान हम बने, और फिलिपी 2:5 के अनुसार मसीह का स्वभाव हम में हो जाए। और इस रीति से परमेश्वर हमें उसके पुत्र के रूप में देखना चाहता है, और यही हमारे लिए बुलाहट की सबसे बड़ी आशा है। उससे बड़ा कोई भी, मसीह के समान होना है। मसीह के समान होना मतलब मसीह क्या है ना? तो 1 यूहन्ना 4:8 के अनुसार परमेश्वर कौन है? प्रेम है। यीशु कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? प्रेम है। हमें भी प्रेम बनना हो। हमें क्या बनना है? हाँ, जब आप और मैं प्रेम बनोगे तो मसीह कहता है कि तुम मेरे चेले बनो। दुनिया जानेगी कि हम कौन है ना? आज हमें कहा जाता है ये कन्वर्ट हो गए, आज कहा जाता है इन्होंने धर्म बदल दिया है। लेकिन जब मसीह के समान आप बन जाओगे तब लोग कहेंगे ये कौन है? कौन है? मसीह के चेले। आज आपके लिए, मेरे लिए ये गवाही आनी बहुत जरूरी है कि हम मसीह के चेले। जब उसके समान हम बनेंगे तब हम ये गवाही दुनिया के सामने रख सकते कि हाँ मैं मसीह का चेला हूँ। और इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुनकर अलग किया। परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा इस दुनिया से मिलना चाहता है। परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा उसके प्रेम को इस दुनिया पर उंडेलना चाहता है। परमेश्वर हमारे द्वारा उस क्षमा का काम जो करना चाहता है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम उस पिता को जानेंगे, अपनी बुलाहट को समझेंगे, अपने वतन को जानेंगे। तब हमारा जो दुनिया से प्रेम है वो प्रेम कम होकर हम उस परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष करें। हम प्रार्थना करें। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते। प्यारे पिता, आपके प्रेम अनुग्रह के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्यारे पिता, जो प्रार्थना प्यारे पिता पौलुस कलीसिया के लिए कर रहा है, प्यारे पिता पौलुस चाहता है कि कलीसिया पिता महिमा के पिता के ज्ञान और पहचान में बढ़ते जाए। वो चाहता है कि हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए प्यारे पिता, और हमारी बुलाहट की आशा को हम देख पाए, समझ पाए। उसी रीति से जो मिरास आपने हमारे लिए रखी है पवित्र जनों के साथ, उसे भी जानने के लिए वो चाहता है कि हम जाने प्यारे पिता। आज वही प्रार्थना मैं मेरे लिए, कलीसिया के लिए करता हूँ कि प्यारे पिता हमें उस रीति से उस परफेक्शन की ओर लेकर जाए प्यारे पिता, जहाँ आपकी महिमा हो, जहाँ आप ऊंचे उठाए जाए प्यारे पिता। सारी महिमा आदर हम आपको देते। आपने जो सारी बड़ी बातें हमारे
हमारे लिए सोची है प्यारे पिता, उनको हम स्वीकार करते हैं प्यारे पिता। और हमारी जो छोटी छोटी जो अभिलाषा है वो उसे आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिता, क्योंकि आपकी इच्छा बहुत ही उत्तम है हमारे लिए, और उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।